लोग पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ रहे थे ना कल, जिसमें पढ़े थे परसेप्शन और एट्रीब्यूशंस पढ़े थे ना कल। तो उसी के आगे जस्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेनिंग बिहेवियर। मतलब कि कोई भी आदमी का किस तरह का बिहेवियर है। बिहेवियर क्या होता है कि कोई आदमी कोई भी चीज़ मिलने से वो किस तरह से उसको रिएक्ट करता है, वही उसका बिहेवियर है। वो बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं, छोटे लोगों से कैसे बात करते हैं, अपना घर में किस तरह से बात करते हैं, ये सारा उसका क्या होता है, बिहेवियर होता है। और ये लोग दूसरे का कैसे पता करते हैं, उसका एबिलिटी मतलब उसमें क्या गुण है, वो इफर्ट मतलब वो कितना काम करते हैं, और उसका पर्सनालिटी कैसा है, वो किस तरह से दिखता है, उस पर भी लोग क्या करते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में सोचते हैं, या फिर बिहेवियर किस तरह का होगा उसका अनुमान लगाते हैं। और क्या है कि बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि दे ऑल्सो एट्रीब्यूट लक और डिफिकल्टी ऑफ द टास्क टू ए सक्सेस और फेल्यूर। और बहुत को ऐसे भी सोचते हैं ना कि मेरा तो लक था कि हम सक्सेस कर गए। बहुत को ये भी सोच बोलते हैं ना कि इतना डिफिकल्ट था ना कि हम फेल कर गए। इस तरह से बहुत लोग बोलते हैं, आप लोग देखते भी होंगे घर के अगल बगल में, इस तरह से ही लोग बोला करते हैं कि वो तो लकी था इसलिए उसका नौकरी हो गया, इसको तो बहुत प्रॉब्लम था इसीलिए ये कुछ कर नहीं पाया, इस तरह से करके लोग बोलते हैं। ठीक है। और क्या है कि बहुत लोग जो है ना ऐसा होता है जो कि अपने बिहेवियर में वो खुद का एट्रीब्यूशन लाता है, मतलब कि वो किस तरह का एक्टिविटी करता है, वो खुद मतलब अपना एक्टिविटी करके ना दूसरे को दिखाता है कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। और वो अगर अच्छा करता है तो उसका जो भी कंपनी होती है जहाँ पे वो काम करते हैं तो वहाँ पे उसका अच्छा इमेज बनता है, और अगर वो अच्छा नहीं करता है तो इमेज अच्छा नहीं बनेगा। जैसे कि मान लो कि कोई आदमी है, ठीक है, उसको ट्रेनिंग मिल रहा था, ठीक है, वो कोई काम करने से पहले ट्रेनिंग लेता है, तो जैसे ही वो ट्रेनिंग कंप्लीट करता है ना, वैसे ही वो उसको जो फर्स्ट टास्क मिलता है काम करने का ट्रेनिंग के बाद, वो उसको अच्छे से कर लेता है, तो क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ होता है कि उस ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करने के बाद जस्ट उसको फर्स्ट टास्क पहला काम मिला और वो काम को बहुत अच्छे ढंग से कर दिया, तो इससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और बहुत सारा का क्या होता है कि वो ट्रेनिंग लेने के बाद भी वो सारा काम नहीं कर पाता है, तो बहुत लोग क्या समझते हैं ना, वो अनलकी था इसलिए नहीं कर पाया, या फिर वो बोलते हैं ना उसने मेरे को प्रॉब्लम कर दिया, नहीं तो हम तो पक्का मतलब आज ये कर लेते। इस तरह से बहुत लोग बोलते हुए देखे होंगे, मतलब बोलते हुए सुने होंगे। ठीक है। और बहुत लोग ना, बहुत लोगों का पीपल्स परसेप्शन मतलब कि लोगों का जो एक्टिविटी होता है करने का, और लोग जो जजमेंट करते हैं, जजमेंट मतलब कि ये दिखाते हैं कि अरे उसको तो इस तरह से करना था, वो इस तरह से कैसे कर दिया, इस तरह से होता है ना कि उसको यहाँ पे इस तरह से करने का हम सोचे थे लेकिन वो इस तरह से नहीं, इस तरह से कर दिया। तो ये बहुत किसी का ना एक्शन पे डिपेंड करता है, कि जैसे कि आपको लग रहा है कि कोई लड़का हर एक साल टॉप कर रहा है अपने क्लास में, तो 1 से लेके 4 तक किया, तो आप सोच रहे हो कि 5 में भी वही करेगा, तो ये कैसे आप सोच रहे हो, आप उसका अनुमान लगा रहे हो, परसेप्शन कर रहे हो कि वो इस तरह से कर सकता है, लेकिन अगर वो उस तरह से नहीं कर पाया तो, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि वो उस समय बीमार पड़ गया, वो फाइनल एग्जाम में 5th में उधर ठीक था तो कर लिया, इधर नहीं कर पाया, तो ये सारा हो सकता है। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा रिएक्शन दिखाने का ज़रूरत नहीं होता है। और क्या है कि बहुत सारा का कल्चरल बिलीव, मतलब कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग मान्यता है, जैसे कि आप लोगों का जैसे बहुत सारा पर्व होता है, इसमें नया कपड़ा लेते ही हो, बहुत सारा में है कि ये चीज़ करना ही है, तो हर किसी का कल्चर है। फिर मोटिव्स मतलब आपका उद्देश्य क्या है, वहाँ पे आप क्यों कर रहे हो, आपका करने से फ़ायदा आपको क्या है। इंटेंशंस हेल्प एक्सप्लेन बिहेवियर,
मतलब कि आपका दूसरे को हेल्प करते हो, मतलब किसी को कुछ देते हो, तो वहाँ पे आपका इंटेंशन होता है कि हमको भी कुछ मिलेगा यहाँ से। इस तरह से लोगों के मन में विचार होता है कि हम कुछ दे रहे हैं तो वहाँ से हमको भी कुछ मिलना चाहिए। और हम मतलब एंड हेल्प्स रेक्टिफाई नॉन प्रोडक्टिव सिचुएशन, मतलब कि हम लोग ऐसा भी कभी कभी करते हैं कि हमको वहाँ से कुछ नहीं भी मिल सकता है, लेकिन हम फिर भी दूसरे का हेल्प करते हैं। ठीक है। और बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे जो पर्सन है वो बहुत सारा समय में ना इस तरह से बिहेव करते हैं कि लगता है कि हाँ वो ऐसा ही करना चाहिए। हम कुछ और तो नहीं बोलने वाले थे यहाँ। तो यहाँ क्या है, बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉमन काउजेज ऑफ बिहेवियर, मतलब कि लोगों को लगता है कि अगर कोई अच्छा आदमी है तो ये इस तरह से करेगा। ठीक है। इंडिविजुअल कैन रिएक्ट मोर अप्रोप्रिएटली, मतलब कि कोई भी आदमी होता तो यहाँ पे इस तरह का काम करेगा, ये लोगों के माइंड में सेट होता है। तो वो क्या होता है, वो कॉमन काउजेज ऑफ बिहेवियर होता है, मतलब कि वो लगभग सभी में होता है। जैसे जैसे क्या कि किसी का मतलब कुछ गिर गया और आप देख लिए तो उठा के देने का उसको होता है। या बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जो कि कॉमन होता है, वो आप लोग खुद देख सकते हो कि वो लगभग सब लोग करते हैं उस तरह का। अब मिनिमाइजिंग बाइस, बाइस मतलब होता है ना किसी का पक्ष नहीं लेना। बाइस मतलब दो आदमी हैं तो दोनों को समान रूप में हमको देखना, ये नहीं कि हम किसी एक के साथ बहुत ज़्यादा मतलब उसको प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसका हेल्प कर रहे हैं, और दूसरा जो है उसको हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं उस तरह से। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। ठीक है। और अगर आप इस तरह से करते हो, कोई आपके टीम में बहुत लोग हैं, ठीक है, और आप किसी एक दो या तीन आदमी को अच्छे से उसको बिहेव करते हो, अच्छे से उसके साथ काम करते हो, लेकिन बाकी लोगों के साथ वैसे नहीं करते हो, तो क्या होगा कि आपका टीम सही से काम नहीं करेगा। ठीक है। और क्या है ना, बहुत लोग टिप्स यूज करते हैं, टेक्निक लगाते हैं, और बहुत सारा रिसोर्सेस अवेलेबल जो होता है वेबसाइट पे उसको यूज करके, जैसे कि कल्चरल नेविगेशन नेविगेटर साइट है, कि जैसे कि बहुत सारा चीज़ का ना साइट पे अवेलेबल है कि हमको इस तरह से करना चाहिए, यानी कि बांग्ला जैसे है आप लोगों का कल्चर, तो बांग्ला में ये चीज़ होना चाहिए। तो इससे क्या होगा ना कि आप अगर सारा चीज़ नेट पे देख के कर रहे हो तो आपके आपके लोगों के प्रति विश्वास कम हो जाएगा। आपको क्या करना होगा उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो लोग पहले से करते आ रहे हैं, मतलब कि जिनको एक्सपीरियंस है वो काम करने का, उससे आपको काम पूछना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पे किस तरह से करें, यहाँ पे किस तरह से होना चाहिए, इसके बाद क्या कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि एक दूसरे के प्रति सहयोग करने की भावना भी बढ़ेगी, और एक दूसरे में टीम वर्क भी बढ़ेगा, मतलब एक दूसरे के प्रति लोग सोचेंगे भी। एडवर्ड थॉर्नडाइक है, वो जो कि है अमेरिका का एक साइकोलॉजिस्ट है। साइकोलॉजिस्ट समझते हो ना, जो कि आपको देख के आपका बैठने का स्टाइल, आपका चलने का स्टाइल, ये सब देख के ही ना वो आपके बारे में बता सकते हैं कि आप क्या करते हो, क्या सोचते हो। तो उसमें क्या है कि उसमें अगर वो कोई एक चीज़ का एक्टिविटी आपका देख लिया, जैसे कि आप बैठे हुए कुछ अलग टाइप से, आप चल रहे हो कुछ अलग टाइप से, तो उसको देख के ना वो आपको बहुत सारा अदर चीज़ का भी बिहेवियर आपका बता सकते हैं। ये होता है साइकोलॉजिस्ट, उसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, हेलो इफेक्ट कहते हैं। और ये क्या करते हैं कि आप दूसरे आदमी के बारे में अच्छे से पता कर सकते हो कि वो किस तरह का सोच रहा है और वो किस तरह का काम करना चाहता है। और बहुत सबको यही चाहता है कि हम तो स्मार्ट दिखते हैं, हम मेरे जैसा कोई है ही नहीं, इस तरह का बहुत किसी के मन में ये चीज़ होता है। ठीक है।
और क्या है, इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको जो मैनेजर है, यानी कि आपके कंपनी में जो हायर पोस्ट पे लोग काम करते हैं, उसको आप सही से ये क्या बोलते हो, ट्रेनिंग दोगे, यानी कि उसके लिए क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज कराओगे, ठीक है। और उसका क्या करोगे, डेली मैनेजमेंट टास्क भी दोगे कि आपको इतना रोज करना है, आपको आज का इतना काम करना है, और आपका कहाँ तक काम हुआ, ये सब आप भी करोगे। तो क्या होगा, आपका जो परफॉर्मेंस है, यानी कि वो कितना किया नहीं किया, वो भी चीज़ आप देखोगे। तो उससे क्या होगा कि आपका जो कंपनी का काम करने का क्षमता है वो धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा शायद। आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कल पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे यहाँ तक फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जो कि कोई चैनल के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे स्कूल में क्या होता है कि आप लोग को एक चैनल के थ्रू चलना होता है। यहाँ पे तो कोई वैसा नहीं है, लेकिन आप जहाँ दूसरे जगह जाओगे, आपको साइन चाहिए प्रिंसिपल का, आप डायरेक्ट नहीं आपको मिलेगा। उसके लिए क्या करना होगा, आपको क्लर्क के पास जाना होगा, उसके पास आपको डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, फिर वो क्लर्क जो है वो लेके जाएंगे प्रिंसिपल के पास, फिर वो साइन करेंगे। तो ये क्या है, प्रोसीजर है। तो ये जो प्रोसीजर है जो कि फॉलो करके कोई काम होता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है, उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ यूनिसॉन। यूनिसॉन एक कंपनी है, वो जो है कि फॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू आता है, ठीक है। वो क्या होता है कि पहले ऊपर से लोग वहाँ से बताते हैं कि इसका क्या क्या पॉलिसी होगा। उसके बाद क्या होता है, जो हेड ऑफिस है वो बताते हैं, फिर वो जो ब्रांच ऑफिस है वो उसको बताता है, फिर वो ब्रांच ऑफिस जो है, क्या हुआ, बाकी लोगों का शायद प्रॉब्लम नहीं है, सब करते हैं। तो क्या होता है कि जितना भी ब्रांच में हम भेजे कि ये मेरा पॉलिसी होना चाहिए, वो ब्रांच वाला सब क्या करेगा कि सब कोई अपना तर्क वितर्क देगा कि हाँ ये वाला चीज़ होना चाहिए, ये वाला चीज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इस तरह से करके सब कोई बताएंगे, और जब वो सब कोई का सुना जाएगा कि हाँ ये वाला चीज़ ठीक है, ये वाला चीज़ यहाँ से हटा देना चाहिए, तब वो एक पॉलिसी बन जाएगा। तो वो कैसे हो रहा है, आप देखो तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे जो हेड ऑफिस है वो बनाया वो पॉलिसी को, फिर वो सारा ब्रांच में सर्कुलेट किया, फिर सारे ब्रांच वाले से भी उसके बारे में पूछा गया। तो इसमें क्या हो रहा है, लिखित हो रहा है, एक प्रॉपर चैनल में हो रहा है। चैनल कैसे, हेड ऑफिस सारा ब्रांच वाले को भेजा, फिर सारा ब्रांच वाले अपना एग्री या डिसएग्री वाला पॉइंट बताया कि ये वाला अच्छा नहीं, ये वाला अच्छा है, ये वाला को इस तरह से करना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, प्रॉपर चैनल में हो रहा है ना। और क्या है ना कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है ये पेपर बेस्ड होता है, मतलब कि ये लिखित होगा, ठीक है। और क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मतलब जो कि हम लोग ईमेल के द्वारा करते हैं, ठीक है, जिससे कि जो भी मीटिंग हो रहा है वो सारा चीज का रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, ठीक है। और क्या है कि इसका जो पॉलिसी जो है इस कंपनी का यूनिसॉन का, ये जैसे वो आएगा तो फॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू गुजरेगा, मतलब कि वो सारा मेंबर से पूछा जाएगा कि हाँ ये पॉलिसी बनाए रहे हैं, तो ये क्या पॉलिसी ठीक होगा या नहीं होगा। ये सारा मेंबर उसके बारे में बताएंगे, डिक्टेटेड फ्रॉम मेंबर अपवर्ड, मतलब कि जो भी ऊपर के लोग हैं या फिर नीचे के लोग हैं, सारे लोगों से पूछा जाएगा, फिर उसके बारे में वो पॉलिसी को फाइनल रूप दिया जाएगा। तो ये तो था फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें कि क्या हुआ
कि कोई भी चीज़ था वो लिखित रूप में एक दूसरे को शेयर किया जा रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? ये होता है वो कि जिसमें क्या होगा ना कि आपका जैसे कंपनी का पॉलिसी आया, लेकिन आप कंपनी का आदमी नहीं हो, आप बाहर से सर्वे करा रहे हो, बाहर के लोगों से, वो आपको बता रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं कि यहाँ ये पॉलिसी अच्छा होगा कि नहीं। तो उसके बारे में जो भी चीज़ हो रहा है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जा रहा है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, दे अलाउ पीपल टू टेक द इनिशिएटिव इनटू देयर ओन हैंड्स। मतलब कि जो बाहर के लोग हैं वो उस पॉलिसी के बारे में भी बता सकते हैं कि आपका पॉलिसी में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या फिर क्या अच्छा है क्या खराब है। ठीक है, और क्या है कि जो बाहर के लोग हैं वो भी अपना आइडिया उसमें लगा सकते हैं कि इसमें इसको अगर इस तरह से कीजिएगा तो इसमें ये अच्छा ये वाला हो जाएगा, और ये अगर अच्छा होगा तो आगे चल के इसमें ये वाला चीज़ हो सकता है। ठीक है, और इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो कंपनी है यूनिसॉन, ये क्या कर सकता है, अपना जो फैक्ट मतलब वो क्या करेगा और उसमें क्या क्या स्किल यूज होगा उसको ना वो कम्युनिकेशन कैटलॉग के थ्रू उसको बाहर वाले को बता सकता है कि एक बुक, ये मतलब छोटा सा बुक छाप दिया, उसमें उसका पूरा डिटेल दे दिया क्या क्या है, उसको बता सकता है। वो जो फिर छापा सब कुछ डिटेल में कोई छोटा बुक के थ्रू, तो वो जो कैटलॉग होगा, कैटलॉग छोटा बुक होता है जिसमें मतलब कुछ क्वांटिटी या फिर कोई भी में जानकारी होता है, तो वो उसको क्या करेगा कि छपाएगा, तो वो भी एक क्या हो गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि वो लिखित करवा रहा है। ठीक है, और ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन किया वो छपवा के दिया कैटलॉग बना के, वो क्या करेगा, जो आदमी को वो दिया, जो अपना ब्रांच के आदमी को दिया, उसको क्या होगा कि उससे बहुत सारा प्रॉब्लम से बचना होगा। क्या है कि वो लोगों को वही चीज़ दिखाएंगे, देखिए मेरे कंपनी में इस तरह का प्लान आया है, इसमें ये चीज़ है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कहीं पे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या फिर इसमें सब कुछ ठीक है। इस तरह से करके आप डे टू डे प्रॉब्लम मतलब आप दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई ब्रांच में आपका कोई तरह का प्रॉब्लम आया तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपको एक न्यू प्रोसेस मतलब एक नया तरीका आपको काम करने का मिलेगा, मतलब कि आपको नई आइडिया मिल सकता है वहाँ से काम करने का, या फिर उसमें नया पॉलिसी आपको लाने का, नया पॉइंट जोड़ने को मिल सकता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये चीज़ होता है कि उसको उस तरह से हर समय लिखित जवाब नहीं देना होता है। तो उससे क्या होता है, उसको लगता है ना कि जो भी आदमी काम कर रहा होता है उसको लगता है कि हमको ये अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, और अगर उसको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो वो सबको मिल के उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब समझो तो बाहर के लोगों से भी हेल्प ले रहा है और वो खुद सबको मिल के तो काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि कंपनी का ग्रोथ ज़्यादा होगा और उसका विकास बहुत